राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाले राहु क्षेत्र पर सबसे शुभ और सबसे पवित्र साइन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम राहु पर्वत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हमारे हाथ में राहु का पर्वत रहता है। इससे ठीक नीचे जब चलेंगे तो ये नेपच्यून का क्षेत्र रहता है और उससे थोड़ा ठीक नीचे चलेंगे तो हमारा केतु पर्वत आता है। तो देखिए, इस पर्वत पर जब आपको कुछ इस प्रकार से एक सिंबल बनता हुआ दिखाई दे, जो बिल्कुल आपको स्वतंत्र रूप से बना हुआ दिखाई दे, इसको त्रिशूल साइन राहु पर्वत पर माना जाता है। इसकी कुछ कैटेगरियाँ रहती हैं, जैसे कि हम यहाँ बनाकर समझ लेते हैं। ये इस प्रकार से एक और फॉर्मेशन को बनाए तो देखिए, इसमें आप देखेंगे जो मुख्य रेखा है ये आपको घूमती हुई मिल सकती है, बाकी दो रेखाएं आपको समान दिख सकती हैं। एक और फॉर्मेशन पर समझे, रेखा सीधी होगी, अन्य जो रेखा रहती हैं दो, तो उनमें से कोई भी ब्रांच आपको घूमती हुई मिल सकती है। एक और फॉर्मेशन समझे तो बीच वाली रेखा सीधी आपको मिलेगी, यहाँ की जो ब्रांचें होंगी ये आपको ऊपर नीचे मिल सकती है। दिखने में ये ट्रायडेंट जैसा दिखेगा, लेकिन फल में आपको कमी होती हुई मिलेगी। तो इस प्रकार से आप पाएंगे इन के अलग अलग प्रकार हाथ में अक्सर जातक के रहते हैं। जो पूरा फल देता है, सबसे शुभ होता है, वह सिंबल ये माना जाएगा। हाथ में किसी भी पर्वत पर किसी भी रेखा पर ट्रायडेंट बने, हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस रेखा से ट्रायडेंट का निर्माण हो रहा है, क्या उसके 50% भाग से दो शाखाएं इस प्रकार से निकलकर इस प्रकार से ये तीनों कवर हो रही हैं। बराबर आपको तीन शाखाएं इस रेखा के 50% भाग पर अगर आती हुई दिखाई दे तो आप ये माने हाथ में ट्रायडेंट का साइन बना हुआ है और सबसे अच्छा फल देने वाला ये रहेगा। तो देखिए, अगर इस प्रकार से ट्रायडेंट बनता है या ये वाला बनता है तो इसे ट्रायडेंट नहीं माना जाएगा। ये प्रोग्रेस की रेखाएं हैं, अलग अलग समय पर ये ग्रोथ को बताती हैं, और रेखाएं छोटी या बड़ी होने पर भी प्रोग्रेस निश्चित होगी, क्योंकि जब भी हाथ में किसी अच्छी रेखा पर कोई भी रेखा आएगी ये तरक्की के लिए देखी जाएगी। एक रेखाएं, दो रेखाएं ये अच्छा फल देंगी। अगर किसी अच्छी रेखा पर कोई आड़ी रेखा इस प्रकार से निकलती है तो ये गलत फल देने के लिए यहाँ मानी जाएगी। राहु पर्वत पर अगर ऐसा ट्रायडेंट बना हुआ है तो ये सबसे शुभ होगा। किस किस क्षेत्र विशेष से इसे शुभ देखा जाएगा, तो देखिए, सबसे पहले इस सूर्य रेखा को समझते हैं। सूर्य रेखा हमें बहुत शुभ फल हाथ में देती है। कोई भी काम हम करें, सरकारी जॉब में जाएं, खुद का व्यवसाय करें या कुछ भी काम करें, अगर ये रेखा स्पष्ट है, अच्छी है, तो हमें काम का सुख देगी। नाम, प्रसिद्धि, मान, सम्मान इससे देखा जाएगा। वित्तीय रेखा है, धन भी देगी। इस रेखा से भी पावरफुल या कहे अधिक शुभ ये ट्रायडेंट हाथ में माना जाएगा। इससे कई गुना शुभ फल राहु का ट्रायडेंट देता है। सेकंड, अगर हम समझना चाहें तो जितने भी राहु के दोष होते हैं, जैसे फिजूल खर्ची करना, राहु डिस्टर्ब है, अधिक जिम्मेदारी आएंगी, जिम्मेदारी जब तक निभा नहीं पाता है, काम धंधे का सुख नहीं मिल पाता है, उन सभी का निवारण इस ट्रायडेंट पर देखा जाएगा। यानी ट्रायडेंट है तो सुख जातक को मिलेगा। अब है सुख, काम का सुख हो सकता है, परिवार का सुख हो सकता है,
सम्मान का सुख, या ये कहें हर प्रकार से इनकम ऑफ सोर्सों को बढ़ाने वाला ये रहेगा। एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्स इस जातक के देखे जाएंगे। और एक्टिवेशन की अगर बात करें तो देखिए, जैसे ही जातक 36 वर्ष कंप्लीट करता है, 36वें वर्ष में जाता है, इसे जीवन काल में बहुत तरक्की मिलती है। एक और बात हमें समझनी चाहिए, यहाँ ये देखिए हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है। जीवन रेखा के अंदर की तरफ ये शुक्र रहता है, ये मंगल रहता है। अब यहाँ अगर किसी के ट्राइडेंट बना हुआ है और शुक्र और राहु, यहाँ देखिए ये शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं। ये अच्छी रेखाएं हैं, देखना हमें है। ये रेखाएं काली हाथ में नहीं हैं, शुभ रेखाएं हैं और ये रेखाएं तरक्की की हैं। तो ये वाला ट्राइडेंट इन रेखाओं के प्रभाव में वृद्धि कर देगा। ये रेखाएं यहाँ विशेष शुभ फल देने वाली हमें रहेंगी। अगर राहु रेखाओं का पार्ट है तो समझना है इन रेखाओं के दुष्प्रभाव को भी ये कुछ हद तक कम करने वाला रहेगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर मध्य हथेली राहु क्षेत्र पर किसी के भी त्रिशूल चिन्ह बना है तो ये हमें समझ लेना चाहिए। इस जातक का जो आचरण रहेगा बहुत अच्छा शुभ देखा जाएगा, पवित्र आचरण का ये रहेगा, धार्मिक रहेगा। अपना जो धन कमाने का इसका जो रास्ता रहता है अच्छा रहेगा। अच्छे इनकम ऑफ सोर्स ये अपने जीवन में अपनाएगा। अच्छे से धन अर्निंग कर कर सद कार्यों में ये लगाएगा। परमार्थ के कार्यों में इसका पैसा लगता हुआ आपको मिलेगा। कई सारे बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो भी करेगा बिजनेस भी कर सकता है। जो भी करेगा इसे हर काम से लाभ होगा। तो ये हर प्रकार से तरक्की का साइन हाथ में माना जाएगा। मान लीजिए किसी के हाथ में चंद्र क्षेत्र, ये चंद्र रहता है, अगर चंद्र से थोड़ा भी इस ट्रायंगल का स्पर्श हो जाए, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं और यहाँ से एक ट्राइडेंट बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, और हल्का भी ये चंद्र का स्पर्श कर लेता है, तो चंद्र के जो गुण रहते हैं वह भी यहाँ बढ़े हुए इस ट्रायंगल साइन पर देखे जाएंगे। जैसे कि यात्राओं का सुख मिलना, यात्राएं लाभप्रद रहना, देश विदेश की यात्राएं होना, जातक के जीवन में घर से दूर जाकर तरक्की का योग बनाना, तो ये सब भी रहेगा। अब देखिए राहु क्षेत्र अगर हाथ में किसी भी प्रकार से पीड़ित है, वैसे देखा गया है अगर कंप्लीट राहु क्षेत्र पर ट्राइडेंट बना है तो माउंट लगभग आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर किसी के हाथ में राहु दूषित है, उस पर फिर ट्राइडेंट बनता है तो हमें थोड़ा शुभ फल इसका कम मिलेगा। बाकी देखा जाए तो देखिए बहुत अच्छी तरक्की, लगातार तरक्की, उच्च स्तरीय सफलता, पदवी, मान सम्मान इस सिंबल पर जातक को मिलती है। तो ये साइन किसी के भी हाथ में बने हमें शुभ फल देगा। आप ही चेक करें कहीं आपके हाथ में भी तो नहीं है बना ऐसा ट्राइडेंट साइन। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।